फटाफट से कॉपी पेन ओपन कर लीजिए। बेटा अपन एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात कर रहे थे, जिसमें सारे पिलर कंप्लीट हो गए थे और हम लोग क्लबिंग ऑफ पिलर की बात कर रहे थे, और उस पर कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक। और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 83, और ये है पेज नंबर 52 पे, 52 पे, पेज नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर 83, ठीक। ये है, मैंने यहाँ पे कुछ चेंज कराए थे आपको। फटाफट से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक। चेंजेस था बेटा यहाँ पे 1,52,600, 1,52,600, और हमने कहा था आंसर पे मत जाइएगा, इसका आंसर मिस्टेक हो गया बेटा, ठीक। जो बुकलेट में आंसर दिया हुआ वो आंसर इसका नहीं होगा, ठीक। चलिए, तो 1,52,600, ठीक। बेटा आज का जो टॉपिक है, पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो लेक्चर नंबर क्लबिंग ऑफ ऑल पिलर्स, लेक्चर नंबर 34 है। यहाँ पे स्पेशल क्या है, किस लिए ये टॉपिक स्पेशल है? स्पेशल इसलिए है कि इस टॉपिक में व्हेन अमाउंट ऑफ, सर लिख लें, यस, अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हेन न्यू पार्टनर, लिखे ऐसे, व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट bring amount of capital नहीं बेटा, amount of goodwill in cash। तो आज के टॉपिक में बेटा गुडविल का अमाउंट आपको कैश में नहीं मिलेगा, तो क्या चेंजेस होगा? व्हेन न्यू पार्टनर अमाउंट ऑफ गुडविल को कैश में लेके नहीं आएगा, तो क्या टॉपिक में चेंजेस होंगे? लिख लो, टॉपिक में स्पेशलिटी आज की क्या है उसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। ओके, अब बेटा पीछे वाले लेक्चर पे आते हैं, क्लबिंग ऑफ ऑल पिलर। सबसे पहले क्या बनाया था हमने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। उसके बाद हमने क्या बनाया था? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है यहां तक? उसके बाद बेटा हमने जनरल एंट्री शुरू किया था। यहीं से थोड़ा सा समझना स्टार्ट करना, ठीक। और कुछ चीजें आज आपको एक्स्ट्रा नोट करनी होंगी, ठीक। जो मैं यहां पे चेंजेस कर रहा हूं, आप अपने नए वाले टॉपिक पे नोट कहां पे करेंगे? यहां पे आप नोट कहां पे करेंगे? यहां पे नोट करेंगे, ठीक। बट मैं चेंज करूंगा वहीं पे जहां पे मैंने पिलर के बारे में बताया था। ये देखिए, टॉपिक का नाम क्या था बेटा? ये देखो जरा, ये था व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। तो गुडविल हट गया, बस अमाउंट ऑफ कैपिटल किस में लेके आता है बेटा? इन कैश लेके आता है। अमाउंट ऑफ कैपिटल किस में लेके आता है? इन कैश लेके आता है। गुडविल कैश में लेके नहीं आता, ठीक। तो यहां से क्या चेंजेस होगा बेटा? ये पहले तो थर्ड एंट्री में से प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, बिकॉज वो कैश में लेके नहीं आ रहा है।
प्रीमियम गुडविल अमाउंट जो है कैश में लेके नहीं आ रहा है। ये जो फोर्थ एंट्री थी, फोर्थ एंट्री की जगह पे एक नई एंट्री हो जाएगी, और एंट्री क्या होगी आप लिखिएगा और करके, और व्हेन, हाँ लिखेंगे व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू, हाँ यही चेंजेस बेटा, ये वाली एंट्री लिखेंगे, एक ये वाली एंट्री लिख लीजिए, हाँ ये वाली पहले लिख लीजिए, थर्ड एंट्री, ठीक। अब लिखेगा ये वाला, when new partner is not able to bring, बेटा कोशिश करिए कि आप दोबारा से पूरा फॉर्मेट बना लीजिए, बस चेंजेस यहां पे ये कर दीजिए, कोशिश ये करिए आप, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप बेहतर तरीके से मेरी चीज़ों को समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। when new partner is not able to bring amount of goodwill in cash, तो एंट्री क्या होगी बेटा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जहां पे आप लिखते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, वहां पे क्या हो जाएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और टू क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ गुडविल कैश में नहीं आएगा तो, ओके ठीक। बस आपको इतने चेंजेस करने हैं और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना सर, बस इतनी सी बात है, यस बस इतनी सी बात है। इन्हीं दोनों बातों को आप नोट कर लीजिए, ये एंट्री नंबर 3 में मैंने चेंज किया है और एंट्री नंबर 5 में मैंने चेंज किया है, ठीक है, और कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी चीज़ें वैसे ही होंगी, थोड़े बहुत और चेंजेस हैं तो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको करके दिखाता हूँ। तो अगर पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स गुडविल का अमाउंट कैश में लेके नहीं आएगा तो ये दोनों चेंजेस होंगे। चेंजेस नोट कर लीजिए, जहाँ पे आपने टॉपिक का स्पेशल टॉपिक नाम डाला है वहीं के नीचे 3 और 5 के नाम से ये एंट्री पास कर लीजिए, और कोशिश करिए कि एक बार वापस से पूरा फॉर्मेट आप बना पाएँ, ठीक। ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा नोट करिए। हो गया, ओके। अब वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक। अब बेटा क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर 83 ये हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 83। Amit and Keshav are partner in a firm. Their balance sheet as on 31st March 2010 was as follow. अमित और केशव पार्टनर हैं, तो बेटा यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे जिसमें ये अमित हैं और ये केशव हैं, ये दोनों पार्टनर हैं। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओके। बेसिकली होता क्या है, डेटर में से लेस करके प्रोविजन दिखाना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर आपको
प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, आपसे मिस्टेक कराने के लिए डेटर में से प्रोविजन को लेस नहीं किया, प्रोविजन को क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया, कोई इशू नहीं है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, प्रोविजन और डेटर कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो इसको माइनस करके दिखा सकते हो, आप चाहो तो लायबिलिटी साइड में पोस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है लल्ला। अच्छा सर, लेकिन टेक्निकल देखो क्वेश्चन का कैसे करता है। वर्क्समैन फंड, ठीक है, ठीक। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिटर, मैं यहां पे कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। ये जो वर्क्समैन फंड है बेटा, ये हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है या रिजर्व है। सर हम भी लिख लें? हाँ बेटा, स्टडी मैट पे ही लिखेंगे, हाइलाइटर रखेंगे जी सर। ओके, देन क्रेडिटर्स है, फिर कैपिटल है, ठीक है। ओके सर, इधर आ जाइए। एसेट में कैश है, डेटर है, स्टॉक है, फिक्स एसेट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हाईलाइट कर दें, दैया रे दैया। सर ये क्या होगा, बता रहा हूं, इसको बोलेंगे बेटा एक्यूमुलेटेड लॉस। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी है और एक्यूमुलेटेड लॉस भी है, लिखिए मेरे साथ साथ। यही होता है क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू रीड करने का, और आपकी रीडिंग कैपेसिटी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। कहते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, वो पूरा माइंड में स्कैन हो जाना चाहिए। आगे आइए बेटा, भगवान है मालिक हैं। फिर इसने कहा कि सुजीत वाज टेकन इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2010। सुजीत brought 40,000 as his capital, but this is most important line, but his capital, but as capital beta, but he is unable to bring any amount for goodwill। इसीलिए for this point हमने टॉपिक का नाम क्या डाला, when new partner is not bring amount of goodwill in cash। इसी लाइन के लिए हाईलाइट करते जाएगा जैसे जैसे मैं कर रहा हूं। सुन रहा है ना तू, मैं रो नहीं रहा हूं, मैं सुन रहा है ना तू, यस सर। देन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको किस कलर से, ठीक। फॉलोइंग टर्म्स वर अग्रीड अपॉन, क्लेम ऑन अकाउंट्स ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन इज 3000। जो जो यहां पे पढ़ते जाएंगे उसके लिए हम यहां पे स्टार बनाते जाएंगे। वर्क्समैन कंपनसेशन पे स्टार, एडजस्टमेंट, स्टार का मतलब एडजस्टमेंट है। टू राइट ऑफ बेड डेट अमाउंट टू ₹6,000, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स पे स्टार, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स पे स्टार, ठीक। चलते रहिए। ठीक, उसके बाद बेटा क्लेम हो गया, बेड डेट्स हो गया। क्रेडिटर आर टू बी पेड 2000 मोर, क्रेडिटर पे स्टार। ₹2000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इसको बोलते हैं अनफोर्सीन लाइबिलिटी, को बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। इससे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बी ब्रॉट डाउन टू ₹1200। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे जाएंगे, स्टार बना देंगे, ठीक। नेक्स्ट बेटा ये पॉइंट एफ वाला गुडविल के वैल्यूएशन का है, गुडविल के वैल्यूएशन का। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैंने अभी हाईलाइट नहीं किया है, मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years purchase of the average profit of last 3 years less 12,000 profit of 3 years amount this कह रहा है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। इसका जो आंसर है ये बहुत ही रॉन्ग है, इसलिए मैं इस आंसर को इस आंसर को मैं जो है बंद कर दे रहा हूं। ऊपर नीचे हो जाता है बेटा, थोड़ी जल्दीबाजी में बुकलेट बनी क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम था और पूरी बुक प्रिपेयर करनी थी, तो ये चीज़ें नेक्स्ट जब होगा तो वो चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। ओके माय डियर, चलो ठीक, ओके। तो ये इतना पेंटिंग हम लोगों ने कर लिया, पेंटिंग डेंटिंग कर लिया। अब बेटा यहाँ पे फिर से हम वहीं लेके चलेंगे, हम अपना स्टेप पहले क्लियर कर दें, हमें क्या क्या करना है, हमें क्या क्या करना है। इनके लिए एक पार्टनर भी बना दें, उस पार्टनर का क्या नाम है, सुजीत, ठीक। ठीक, चलो अब बेटा मैं एक बार अपना स्टेप क्लियर कर दूं कि हमें कौन कौन से स्टेप पे वर्क करना है बेटा। तो हमारा जो स्टेप है वर्किंग स्टेप, फर्स्ट प्रिपेयर, हालांकि वैसे तो हमारा ये सेकंड स्टेप है तो मैं सेकंड ही लिख दूं, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। कहाँ जा रहे भाई, थर्ड है गिव जनरल एंट्रीज, फोर्थ है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स, फिफ्थ है कैश अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट वॉट एवर। तो ये 4 स्टेप हमें लेके चलना है। मैं पहला स्टेप बनाता हूं बेटा जिसका नाम है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप मेरे साथ साथ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कुछ मैं हिंट आपको कर दूं रीवैल्यूएशन अकाउंट का, एसेट लेस लायबिलिटी प्लस एसेट प्लस लायबिलिटी लेस, ठीक। थोड़ी सी चीज़ें समझिए यहाँ पे, आइए, ठीक। क्वेश्चन अपने पास रखेंगे थोड़ा सा, ठीक। तो बेटा सबसे पहले है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन इज ₹3000। अब बेटा जो जो होता जाएगा मैं यहाँ पर टिक करता जाऊँगा, इज ₹3000। बेटा कहने का मतलब है कि जो वर्क्समैन कंपनसेशन के लिए क्लेम किया गया वो 3000 है, ओके ना। रिजर्व कितना है बेटा 5600,
और क्लेम कितने का है बेटा, 3000 का क्लेम है। ठीक, अब समझो मेरी बात को, यहाँ पे टोटल रिजर्व कितना बनाया था 5600, क्लेम कितना किया गया बेटा 3000 है ना, हाँ, तो बचा 2600। कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कौन, सर ओल्ड पार्टनर। यही तो बात हुई, हमने फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज के लिए रिजर्व कितने का बनाया था 5600, बट द लाइबिलिटी उसमें से कितनी की गई 3000, जिस लिए हमने रिजर्व बनाया था उसमें अमाउंट कितना जाएगा 3000, तो बचा जो 2600 है वो एक्यूमुलेटेड, सॉरी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, अच्छा बेटा ये तो एक्यूमुलेटेड रिजर्व हो जाएगा, इसको यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं, ये जनरल एंट्री में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, जनरल एंट्री में। ठीक, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, आगे अब इसको नहीं करेंगे। ठीक है, टू राइट ऑफ बैड डेट्स, हाँ ये जाएगा, टू राइट ऑफ बैड डेट्स ₹6000। बेटा एक मिनट, प्रोविजन कितना बनाया था आपने 4000 का, जबकि बैड डेट्स कितने हो गए 6000। थोड़ा ध्यान से समझना, जैसे देखना यहाँ पे हमारा डेटर्स कितने का था बेटा 80,000 का, इसमें से हमने प्रोविज़न इधर बना दिया है कितने का 4000 का, तो हमारा कितना हो गया 76,000। प्रोविज़न का मतलब ये हुआ बेटा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब ये हुआ कि एक्सपेक्टेड मेरा ये कि 4000 मेरा क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा, बट इन रियलिटी 4000 के प्लेस पे कितना बैड हो गया बेटा 6000। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कितने से थी 4 से, बट कितना रिड्यूस हो गया बेटा, रिड्यूस कितना हो गया बेटा 6000। हमने सोचा था कितने बैड हो जाएंगे 4000, और कितने बैड हो गए, कितना एक्सेस हो गया सर 2000। कितना एक्सेस हो गया सर 2000 से ज़्यादा हो गया। तो बेटा ये जो बैड डेट्स ज़्यादा हो गए उससे हमारे डेटर्स क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, कम होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा बाय डिक्रीज इन डेटर्स कितने से 2000 से, डिक्रीज इन डेटर्स कितने से बेटा 2000 से। इस चीज़ को ध्यान से समझना, ठीक है ना, 2000 से। ठीक, जबकि हमने प्रोविजन कितने का बनाया था 4 का, लेकिन रिड्यूस भाई डेट्स हमारे कितने हो गए 6 के हो गए। ठीक, आइए वापस से पॉइंट नंबर 2 हो गया, करेक्ट, क्रेडिटर आर टू बी पेड ₹2000 मोर। बेटा हमारे क्रेडिटर कितने के हैं 30 के, लेकिन कितना ज़्यादा पेमेंट करना होगा 2000 ज़्यादा करना होगा, मतलब लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी कितने से बेटा 2000 से। तो पॉइंट नंबर सी भी हो गया, 2000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफॉरसीन लाइबिलिटी। ठीक, इट मीन्स अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो यहां पे आ जाएगा टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दैट इज 2000। नेक्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बी ब्रॉट डाउन टू, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ब्रॉट डाउन टू मतलब बेटा 2 का मतलब हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना था बेटा 3000। अब हम उसको कितने पे ला दिए 1200 तक, मतलब पहले कितना था 3000, अब लेके कितने आए 12। मतलब ऐसे समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले था 3 बट अब कितना हो गया 12।
करंट में कितना है सर 12, तो बताओ प्लस हुआ या माइनस हुआ? सर माइनस हुआ, कितना 1800, तो माइनस हुआ ना। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हुआ तो क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? टू डिक्रीज इन, टू डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या लायबिलिटी। कितने से डिक्रीज हो गया बेटा? 1800 से, 1800 से। फिर बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, ठीक है। और तो कुछ नहीं है? नहीं सर, और कुछ भी नहीं है। कर दीजिए इसका टोटल, ठीक। तो बेटा ये है 5800, ठीक। ये भी कितना है बेटा? 5800। कुछ बेटा क्रेडिटर 2000 कुछ हमने ड्रॉप आउट तो नहीं किया? नहीं। हाँ बेटा, अब जरा इसका हम टोटलिंग कर लें बेटा। तो ये 4158, ठीक, 2000 कितना आ गया बेटा लॉस? 3800। ठीक, अब बेटा इसको आप डिवाइड कर दीजिए बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये चला जाएगा बेटा अमित और केशव के पास। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दिस क्वेश्चन, मैं रिमार्क लिख दे रहा हूं, फिर आप अभी लिखेंगे नहीं बेटा प्लीज, रिमार्क मैं लिख रहा हूं। इन दिस क्वेश्चन old ratio is not given because बेटा रीवैल्यूएशन पे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो जो डिवाइड होगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा? ओल्ड रेशियो में। बट ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन, देन प्रॉफिट और लॉसेस is equally distributed between partners, बेटा अगर ओल्ड रेशियो नहीं है तो दोनों में इक्वली कर देंगे बेटा, तो 1900 और 1900 ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, ठीक सर। तो ये पहला स्टेप हो गया बेटा, इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना कॉपी कर लीजिए, मैं 2 मिनट साथ में कॉपी करते हुए चलेंगे ना, तो थोड़ा सा यहाँ से कॉपी कर लीजिए बेटा, और ऊपर से, हाँ बस ना बस यहाँ से। 1 मिनट का टाइम है बेटा, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। 1 मिनट का टाइम बेटा, जल्दी से।
उल्टा कर दिया बेटा, सॉरी 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 बेटा, एक चेंजेस कर दीजिए। ये बेटा एसेट डिक्रीज इन डेटर्स इधर जाएगा, एक मिनट मैं चेंज कर दे रहा हूँ, थोड़ी गलती हो गई मुझसे। डिक्रीज इन एसेट, थोड़ा बेटा मिस्टेक हो गया, डिक्रीज इन एसेट बेटा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। हुआ क्या बेटा, मैंने मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं बेटा, एक बारी फिर से समझ लेते हैं, तब कॉपी करेगा। रुक जाइए, मुझसे मिस्टेक हो गया बेटा। बैड डेट्स जो है एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है बेटा। अगर एसेट डिक्रीज होगा तो इधर आएगा, तो मैंने बेटा एसेट को उधर लिख दिया था, जो हमारा डेटर डिक्रीज हुआ था हमने उसको उधर लिख दिया, जबकि डिक्रीज इन डेटर्स बेटा यहाँ पे आना चाहिए था। कहाँ पे आना चाहिए था? यहाँ पे। तो ये मिस्टेक हो गई बेटा, सॉरी। फिर बेटा क्रेडिटर आर टू बी पेड 2000, मतलब इससे हमारे क्रेडिटर बढ़ गए, क्योंकि क्रेडिटर को ज़्यादा पेमेंट हुआ तो वो इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो गया। फिर बेटा अगला है 2000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफॉर्सिन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो ये बेटा लाइबिलिटी इंक्रीज इधर आ जाएगा। और बेटा यहाँ पे हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1200 आ रहे हैं, तो पहले कितने थे 3, अब कितने हो गए 12, तो 1800 से लाइबिलिटी डिक्रीज हो गया, तो लाइबिलिटी कहाँ पे चलाएगा बेटा? यहाँ पे लाइबिलिटी चलाएगा। ठीक, अच्छा तो बेटा थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंजेस। ठीक, सॉरी फॉर दैट, दिस इज द कैलकुलेशन मिस्टेक। बस ये बेटा हो जाएगा टोटल 6000, ये भी 6000 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4200। अमित और केशव फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रिमार्क वही होगा कितना 2100। सही है, अब कॉपी कर लीजिए, सॉरी। ठीक, कभी कभी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बेटा। ठीक, चलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। हो गया, चलो। अब बेटा स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ। देखो यहाँ पे आके जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द ओल्ड पार्टनर। इसमें केवल एक चीज है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर। तो आ जाओ भैया स्टेप 3, जनरल एंट्रीज। ठीक, अब बेटा यहां पे देखिए, हमने पहले ही नोट कर दिया था वर्क्समैन कंपनसेशन फंड एक ही एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, वो क्या है? वर्क्समैन कंपनसेशन फंड। तो चलिए इसकी एंट्री पास करते हैं बेटा। तो इसकी एंट्री होगा वर्क्समैन पहली एंट्री, व्हेन एक्यूमुलेटेड लिखे नहीं, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। लिखे नहीं, लिखने का टाइम देंगे। तो क्या एंट्री होगा बेटा? वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
अमित कैपिटल अकाउंट टू केशव कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना होगा बेटा, वर्क्समैन कंपनसेशन टोटल है बेटा 5600, कितना है 5600, लेकिन क्लेम कितने का किया गया है 3000 का। कितने का क्लेम है बेटा 3000 का। इट मीन्स समझिए, हमने एक बॉक्स प्रिपेयर किया, एक बॉक्स बनाया, बॉक्स जिसमें पैसे डालते हैं, उसको आप गुल्लक समझ लो, ठीक है। और हमने वर्क्समैन के साथ अगर कोई कैजुअलिटी होती तो उसके लिए 5600 डिपॉजिट किया, लेकिन उसमें से उस पर्पस के लिए एक्सपेंस केवल कितना हुआ बेटा 3000। तो अभी भी उस रिजर्व, उस बॉक्स में कितना बचा है 5600 माइनस 3000, दैट इज 2600। इसी चीज को आप यहां पे क्या करोगे बेटा डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसी चीज को आप यहां पे क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो बेटा अगर 5600 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सॉरी 5600 को नहीं 2600 को, तो इक्वली जाएगा बेटा 1300 और 1300। चूंकि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो इसलिए रिमार्क भी लिख लो, रिमार्क भी लिख लो, रिमार्क, ठीक। वर्क्समैन कंपनसेशन टोटल, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व is appear in balance sheet, is balance sheet rupees 5600, ठीक। but the actual liability regarding workman compensation, workman compensation reserve is rupees 3000. Hence remaining part, that is 5600 minus 3000 is equal to 2600, is distributed between partners। ये कंप्लीट हुआ, ठीक। उसके बाद बेटा फिर पिछली क्लास में जाते हैं और देखते हैं फर्स्ट एंट्री के बाद सेकेंड, व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हाँ कहाँ है लिखवा दिया था, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 4000। तो इसकी एंट्री चलिए पास करिए, इसकी एंट्री पास करिए, ठीक। इसकी एंट्री, तो सेकेंड एंट्री होगा बेटा when undistributed loss is distributed। तो एंट्री क्या होगा बेटा, रुके रहिए, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट मतलब अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, केशव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बेटा कितना है ये देख लीजिए, अमाउंट सर 4000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बिकॉज कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, रिमार्क भी डाल दिए हैं,
ठीक, अभी एंट्री खत्म नहीं हुई है, अभी एंट्री खत्म नहीं हुई। अब बेटा फिर पीछे पे जाएंगे, थर्ड एंट्री, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स। ठीक, तो थर्ड मैं यहां पे कर देता हूं, व्हेन बेटा लिखेंगे नहीं, न्यू पार्टनर इज ब्रिंग कैपिटल इन कैश। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू। न्यू पार्टनर कौन है, सुजीत हैं, सुजीत कैपिटल अकाउंट। और देखो बेटा कितना अमाउंट लेके आया है, कितना अमाउंट लेके आया बेटा, 40,000 लेके आया है, बट गुडविल लेके नहीं आया है। 40,000 लेके आया है लेकिन गुडविल लेके नहीं आया है। अगली एंट्री बेटा, हाँ बार बार पीछे जा रहे हैं बेटा ताकि रिमाइंड करें। देखो अगर कैश में लेके आता है तो ये एंट्री, और अगर कैश में लेके नहीं आता है तो ये एंट्री। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे आ जाएंगे, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल is not bring in cash, तब एंट्री क्या होगी, तब एंट्री होगी बेटा, तब एंट्री होगी, न्यू पार्टनर कौन है, सुजीत, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, अमित और टू केशव कैपिटल अकाउंट। बेटा एंट्री तो पास कर लिए, जान तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि गुडविल का अमाउंट ही नहीं दिया है और गुडविल का वैल्यूएशन करना है जो कि एफ पॉइंट है उसके बेसिस पे करना है, एफ पॉइंट के बेसिस पे। तो आइए गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं, फिर गुडविल को हम एंट्री पास कर पाएंगे। ठीक, सुनते जाइए बेटा। गुडविल इज वैल्यूड 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कौन सा मेथड लगाएंगे, याद है कुछ, कितने मेथड पढ़ाए थे गुडविल के, सर पता नहीं कितने मेथड पढ़ाए थे, हमको नहीं मालूम सर। अरे भैया आ जाओ, वर्किंग नोट, लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तुमको कुछ नहीं करना है, तुम बस देखते जाओ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और इसको बिल्कुल भी आप लापरवाही मत करिए, इतना आसान ये चीज़ें नहीं हैं, टाइम लगता है इनमें। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देख, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक, उसमें सबसे पहले बेटा हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट, आपको याद होगा, तो इसको निकालते हैं। AP इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखो बेटा,
बेटा प्रॉफिट 12,000, 18,000 और 30,000, तो यहां पे लिख देंगे बेटा 12,000, 18,000, नहीं क्या था भूल गया मैं, बुक सामने रखिएगा, 12, 18 और 30, डिवाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा बेटा इसमें, ट्वेल्व 18 प्लस 30 डिवाइड बाई 3, ठीक। तो ये आ जाएगा बेटा एवरेज प्रॉफिट आपका 60 डिवाइड बाई 3, कितना आ जाएगा बेटा 20,000, कितना आ जाएगा बेटा 20,000, ठीक। अब जब एवरेज प्रॉफिट आ गया बेटा, स्टेप 2 गुडविल निकालेंगे। गुडविल कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना बेटा 20,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है देखो 1.5, तो यहां पे आ जाइए 1.5, 1.5 कितना हो गया बेटा 30,000। अभी रुकिए, जल्दीबाजी मत करिए, यही तो बेटा मिस्टेक हो जाएगा आपसे, हाँ और नहीं तो क्या। देखो इसे कहा है एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर लेस 12,000, इट मीन्स जो भी वैल्यू आएगी गुडविल का उसमें से 12,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुडविल, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुडविल, एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुडविल ये आएगा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुडविल 30 माइनस 12 कितना 18,000। और बेटा ये जो 18,000 है, रुक जाइए रुक जाइए, ये 18,000 एक मिनट बेटा, एक्चुअल गुडविल 30,000 माइनस 12,000 कितना हो गया बेटा 18,000। ये जो गुडविल है ये 18,000 जो आपने निकाला है बेटा, मैं अभी रुके रहिए, अभी कुछ मत करिए, थोड़ा भी इधर उधर के मिस्टेक हो जाएगा। ये है बेटा टोटल वैल्यू या टोटल गुडविल ऑफ फर्म, टोटल गुडविल ऑफ फर्म। अभी रुके रहिए बेटा, कुछ मत करिए, ये तरीका है गुडविल के एवेल्युएशन में मैंने आपको सिखाया था। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज मेथड से कैसे सिखाते हैं, इसमें बस नई बात बेटा यही है जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कि जब आप गुडविल का वैल्यूएशन कर लेंगे तो उसमें से 12,000 माइनस कर देंगे, बिकॉज इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन, अदरवाइज माइनस नहीं करेंगे। ठीक, ओके बेटा, ये टोटल गुडविल है। हमें गुडविल किसका, हियर we valued total goodwill of firm, but required value of goodwill
ऑफ न्यू पार्टनर। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, देखिएगा, न्यू पार्टनर गुडविल इज इक्वल टू टोटल गुडविल इनटू रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। तो टोटल गुडविल कितनी है, 18,000। रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर कहीं है भैया, हाँ सर ये है 1। तो 1, अब सबका टोटल कर देंगे तो 3 + 2 + 1 6, 1/6। आओ भैया पढ़ लो मालिक, पढ़ लो बेटवा। मैं समझ रहा हूँ ज़्यादा हो रहा है आपके लिए, तो ज़्यादा है, बट फिर भी पढ़ लो भैया, पढ़ लो। 1/6 कितना है बेटा, 3000। और यही अमाउंट ऑफ गुडविल कौन लेके आएगा, न्यू पार्टनर। इतने से ही न्यू पार्टनर का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन बेटा न्यू पार्टनर, सुनेगा, न्यू पार्टनर, लेकिन बेटा न्यू पार्टनर जो गुडविल नहीं लेके आया है वो कितना आया, 3000। और गुडविल को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो में। किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। तो बेटा सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलेगा, आइए निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। बेटा कल भी बताया था, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो तो दिया नहीं है, तो ओल्ड रेशियो नहीं दिया है तो हम क्या माने हैं, इक्वली बेटा कितने पार्टनर हैं, अमित और केशव। तो अमित का 1/2 हो जाएगा और केशव का भी 1/2 हो जाएगा, हाफ ऑफ 1/1। तो 1/2 और 1/2 ओल्ड रेशियो। अमित 1/2, उसी तरीके से केशव 1/2। इन लोगों का न्यू रेशियो देखो भैया गिवन है, यस सर, 3 और 2। तो 3/6 और 2/6, 3 + 2 + 1। ओके। तो 3/6 और 2/6 डिनोमिनेटर करने के लिए इक्वल 3/6। तो ये आ जाएगा 3/6। तो बेटा ये 0 और ये 1/6, मतलब पूरा का पूरा गुडविल कौन लेके जाएगा, क्योंकि इन्होंने सेक्रीफाइस क्या किया है, 0। सारा सेक्रीफाइस किसका है, केशव जी का है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अमित को कुछ भी नहीं मिलेगा और केशव को पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाएगा, कितना, 3000। तो पहले इतनी चीज़ें नोट करो। बच्चा कह रहा है सर बाप रे सर कैसे होगा, हो जाएगा। जनरल एंट्री से स्टार्ट करना बेटा, जनरल एंट्री से, ठीक। चलो जनरल एंट्री से विद रिमार्क। चलो भैया शुरू करो विद रिमार्क, जनरल एंट्री से।
थोड़ा स्पीड में लिखेंगे बेटा। बेटा ये क्वेश्चन बड़ा है, ठीक। ये बेटा वर्किंग नोट 1 कर दीजिएगा और ये वर्किंग नोट 2 कर दीजिएगा, 1 और 2। ओके बेटा, ओके। अब एक बार देख लीजिए बेटा, सबसे पहले आपने क्या बनाया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, ठीक है, ओके। उसके बाद बेटा आपने जर्नल एंट्री पास किया, कोई इशू नहीं। उसके बाद बेटा अब बारी है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की, जो कि स्टेप नंबर 4 होगा, जो कि स्टेप नंबर 4 होगा। तो अब मैं बनाने जा रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूं आपसे। बेटा ये चीज़ें तभी, ये जो क्लबिंग ऑफ पिलर है ये आप इस तरीके से नहीं कर पाएंगे जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा। बेसिक मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके बाद बेटा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, उसके बाद बेटा एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड लॉसेस। इतनी सारी चीज़ें जब आप करोगे तो ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इस पे आप मुझे जस्ट मत करना। जब तक आपका प्रीवियस टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये नहीं आएगा। आपको पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज आप समझिएगा, ठीक। क्योंकि अक्सर बच्चा जो है अपनी नाकामयाबी को टीचर के ऊपर डाल देता है।
कितने पार्टनर हैं? 3। अमित, केशव, सुजीत। अमित, केशव एंड सुजीत। यस या नो? यस सर। अब बेटा सबसे पहले मैं आता हूं आपको लेके पिछले टॉपिक पे। ओके, सुनिएगा बेटा, थोड़ा सा समझिए। कल वाले भी लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे पहले क्या लेना है? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आज लेक्चर में आया और हमने लिया बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा न्यू में नहीं लिखेंगे, केवल ओल्ड में लिखेंगे। आइए देखिए, कैपिटल ओल्ड का कितना है? 50,000 और 60,000। आइए, 50,000 और 60,000। ओके ओके सर, ठीक। उसके बाद बेटा फिर हम लोग पीछे जाते हैं, लेक्चर में देखते हैं। बेटा ये चीज़ें जो कटी हुई हैं यहाँ से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेके, ये तब होंगी जब आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। अदरवाइज ये चीज़ें आपके क्वेश्चन में नहीं होंगी, ठीक। उसके बाद देखिए फिर क्या है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब बेटा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, हम यहीं से कर लेंगे। यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं है, क्या है? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है। सिंपल सी बात समझना बेटा। अगर प्रॉफिट होता है तो इधर दिखाते हो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो बेटा अगर लॉस हो जाएगा तो कहाँ दिखाओगे? लॉस हो जाएगा तो कहाँ दिखाओगे? सर यहाँ दिखाएंगे। किस नेम से? टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोलो बाबू बोलो। यस सर। कितना? 2100, ठीक। ओके, नाउ अब बेटा जब रिवैल्यूएशन हो गया तो यहां से आते जाइए, सुनते जाइए बहुत ध्यान से। एंट्री पे आइए बेटा, इसकी सब एंट्री पास करेंगे तो एंट्री बेटा देखना, अमित और केशव का कैपिटल अकाउंट क्या है? क्रेडिट है। पोस्टिंग आप 11th पढ़े हो कि नहीं? क्रेडिट है। तो इनके किस साइड में पोस्ट करेंगे? क्रेडिट साइड में। और क्या लिखेंगे? वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट। यस या नो? यस सर। कितना बेटा? सर देख लीजिए कितना वर्क्समैन कंपनसेशन बेटा। वर्कमैन कंपनसेशन 1300 और 1300। ओल्ड में जाएगा, न्यू में नहीं। फिर अगली एंट्री देखो बेटा, कौन सी है? सेकंड, अमित और केशव का कैपिटल डेबिट है तो पोस्टिंग भी उनके डेबिट में जाएगी। कहाँ जाएगी? डेबिट में। किस नाम से? टू प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। टू प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। 2000 2000, ठीक। नेक्स्ट बेटा, फोर्थ एंट्री। ये बेटा थोड़ी सी टेक्निकल एंट्री है, तो सुनना, थोड़ा सा सुनना। ये थोड़ा टेक्निकल एंट्री है। 2 मिनट के लिए मैं दूसरे पेन से ले लेता हूँ इसको। मैं इससे ले लेता हूँ, सुनिएगा बेटा। सुजीत का कैपिटल क्या है? डेबिट। तो सुजीत के डेबिट में 2 अमित और 2 केशव जाएंगे। किसके डेबिट में? सुजीत के डेबिट में। सुजीत के डेबिट में। डेबिट किधर है? इधर है। तो आप क्या लिखेंगे? 2 अमित
कुछ नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। 2 केशव कैपिटल कितना 3000। ठीक, तो बेटा सुजीत के डेबिट में लिखेंगे 2 अमित कैपिटल और 2 केशव कैपिटल। अमाउंट कहां पे जाएगा? सुजीत कॉलम में, और कहीं नहीं जाएगा। फिर अमित क्रेडिट है, सुनिएगा, तो अमित के क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय सुजीत कैपिटल, बाय सुजीत कैपिटल अकाउंट। और बेटा कुछ है नहीं तो क्या लिखेंगे? नील। फिर बेटा केशव के क्रेडिट में लिखेंगे बाय सुजीत कैपिटल, कितने से? 3000 से। ये पोस्टिंग है। और बेटा ये आप 11th में सीख के आए हो, अगर नहीं आता तो मैंने फिर से बता दिया आपको। अगर अमाउंट डेबिट है तो पोस्टिंग डेबिट साइड में, अमाउंट क्रेडिट है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में। ठीक, बात हुई खत्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ठीक, इस चीज़ को समझिएगा। अगर मैं इसमें से ऐसे बनाना चाहूँ तो हो नहीं पाएगा। ठीक, चलो कोई बात नहीं, आई बात समझ में। फिर बेटा कैश वाली एंट्री रहेगी क्या? चलो भाई कैश वाली एंट्री कर लो। सुजीत कैपिटल में बाय कैश, बाय कैश सुजीत कैपिटल में बाय कैश, ये वाली एंट्री रह गई थी। कितने से हो जाएगा बेटा? 40,000 से। ठीक, मुझे नहीं लगता बेटा और कुछ बचा हुआ है। आप इसका टोटल कर दीजिए। मैं इसको दूसरे से करता, टोटल कर दीजिए बेटा बाई कैश। $40,000, 64,300 टोटल कर लीजिएगा, 51,300। यही टोटल इधर लेके आएंगे 40,000, 64,300, 51,300। बोलो हाँ हाँ। और फिर बेटा यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक, तो बेटा आप कैपिटल अकाउंट बनाइए, मैं बैलेंस निकाल देता हूँ। 37। ठीक बेटा, फिर से मैं बता दूं, ये क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आपने अपने बेसिक्स कंप्लीट किए होंगे, अदरवाइज़ ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक, थैंक यू।